ফরিদা, একটা মানুষ বিশ্বাসঘাতক কিনা কি করে বোঝা যায়? फरिश्ता सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर एक इंसान विश्वासघाती है तो वो कैसे समझा जाएगा? सीसी ठाकुर, কথাবার্তা, चाल-चलन, आचार-आचरण लक्ष्य करते हैं। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि बातचीत, चाल-चलन, आचार-आचरण इत्यादि ऑब्जर्व करना चाहिए। देखते হয় মানুষটা শ্রদ্ধা প্রবল ना इन्फीरियरिटी हीनमन्यता प्रबल। देखना चाहिए कि वो इंसान श्रद्धा प्रबल है या हीनमन्यता प्रबल है, इन्फीरियरिटी प्रबल है। कृतज्ञता और संतोष बेशी ना अनुयोग अभियोग और असंतोष बेशी। कृतज्ञता या संतोष ज्यादा है या फिर अनुयोग अभियोग और असंतोष ज्यादा है? শোয়ে বয়ে অন্যের সংশোধনে তৎপর না দোষের কথা বলে তাদের লোকের সামনে हो करते व्यस्त? सहकर दूसरे को संशोधन करने में वो तत्पर है या फिर दूसरे के दोष का बात बोलकर लोगों के सामने नीचा दिखाने में वो व्यस्त है? কেউ ভালো আছে দেখলে সুখী হয় না ঈর্ষান্বিত হয়? कोई अच्छा है ये देखकर सुखी होता है या फिर जेलेसी फील करता है? অন্যকে বাহাদুরি দেয় না নিজের বাহাদুরির কথাই বলে? दूसरे को शाबाशी देता है या फिर खुद का ही शाबाशी का बात कहते रहता है? অন্যের সুখ সুবিধা করে নিজের সুখ সুবিধা চায় না নিজের সুখ সুবিধার খাতিরে बेपरवाह भावे অন্যের স্বার্থ ব্যাহত করতে পারে? दूसरों के सुख सुविधा के लिए दूसरों के सुख सुविधा करके खुद का सुख सुविधा चाहता है या फिर खुद का ही सुख सुविधा के लिए बेपरवाह भाव से दूसरे का स्वार्थ को व्याहत करता है या आघात करता है? উপকারীর দুঃখ বিপদের সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায় না পাশ কাটিয়ে যায়? जो इंसान उसे कभी उपकार किया है उसी उपकारी के दुख और विपद के वक्त उसके बाजू में आके खड़ा रहता है या फिर उसे इग्नोर करके चला जाता है? তার অসতর্ক মুহূর্তের চালচলন ও কথাবার্তার ভিতর দিয়ে এইগুলি লক্ষ্য করতে হয়। उसका ये असतर्क मुहूर्त में जो चाल चलन है, बातचीत है, इसी के द्वारा ये सारे चीज ऑब्जर्व करना चाहिए। একটু নজর করলেই ধাঁচ টের পাওয়া যায়। थोड़ा सा नजर देने पर ही उसका ये प्रवृत्ति पता चलता है। একটি মা এসেছেন বাইরে থেকে। एक माँ बाहर से आई है। তিনি পুত্র শোকের পর খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন। उनका पुत्र वियोग होने के बाद वो काफी अप्रकृतिस्थ हो उठी हैं। खूब बेशी কথা বলেন, बहुत ज्यादा बात करती हैं। তিনি বললেন, ঠাকুর, আমার অনেকগুলি কথা আছে আপনার সঙ্গে। तो वो बोलने लगी कि ठाकुर, मेरा बहुत सारा बात आपसे करना है। सीसी ठाकुर, फाक मत बोलिस। सीसी ठाकुर ने कहा कि जब वक्त रहेगा तब कहना। মাটি বললেন, बाबा আমার এখন বলতে পারলে ভালো হয়। तो माँ कहने लगी कि बाबा अगर अभी बोल पाती तो अच्छा होता। सीसी ठाकुर, ताहले बोल। तो सीसी ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, बोलो फिर। বলতে শুরু করে তিনি অনেক অসংলগ্ন কথা বলতে লাগলেন। তাতে অনেকে বিরক্ত হচ্ছিলেন। कहना शुरू किया तो उस वक्त बहुत सारे इररिलेवेंट बात वो करने लगी और इससे बहुत सारे लोग विरक्त हो रहे थे। सीसी ठाकुर किंतु धैर्य सहकारे सुनছেন। सीसी ठाकुर बहुत धैर्य के साथ माँ की बात सुन रहे हैं। পরে বললেন, তোর ছেলের কি হয়েছিল? बाद में वो बोलने लगे कि तुम्हारे बेटे का क्या हुआ था? ছেলের কথা তুলতেই খুশি হয়ে ছেলের সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলেন।
वही माँ अपने लड़के का बात जिक्र करने पर बहुत खुश होकर लड़के के बारे में बहुत सारी बातें बोलने लगी। কিছু সময় পরে সিসি ঠাকুর সহানুভূতির সুরে বললেন, এইরকম ছেলের কথা কি ভোলা যায়? कुछ वक्त के बाद सीसी ठाकुर जी सहानुभूति के सुर में बोलने लगे कि ऐसे बेटे के बाद क्या भुलाया जाता है? এতে মাটি কেঁদে আকুল হয়ে বললেন, সত্যি বলেছেন ঠাকুর। इस बात से वो माँ क्रंदन कर में आकुल होकर बहुत ज्यादा रोने लगी और बोलने लगी कि ठाकुर आपने सच ही कहा है, और कथा भूलते पारी ना, भूला जाए ना, उसकी बातें मैं भूल नहीं पाती हूँ, भुलाया नहीं जा सकता है। सबाई बोले भूले जेते, सब कहते हैं भूल जाओ, किंतु आमी जे पारी ना ता बोझे ना, लेकिन मैं ये नहीं कर पाती हूँ, ये नहीं समझते हैं। सीसी ठाकुर, तोर भूलार दरकार की? सीसी ठाकुर बोलने लगे कि तुझे भूलने की जरूरत क्या है? तार कथा बोलते भालो लागे तो बोलबी, तार जन्य काঁদতে इच्छा करे तो काঁদবি, तार कथा भाबते भालो लागे तो भाबबी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर उसका बात बोलने पर तुम्हें अच्छा लगता है तो बोलना, अगर उसके लिए तुम्हें रोने को अच्छा लगता है तो तुम रोना, और अगर उसकी बातें सोचने में अच्छा लगता है तो तुम सोचना। কিন্তু সে যেখানে থাক তার মঙ্গল যাতে হয় তাই তো চাস। लेकिन वो जहां पर भी है उसका मंगल हो, यही तो तुम चाहती हो। তাই পরম পিতাকে খুব ডাকবি আর তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবি, और इसीलिए परम पिता को बहुत स्मरण करना और उसका मंगल हो, यही प्रार्थना करना। তোর কোলে না হয় আজ নেই, কিন্তু কোথাও না কোথাও সে আছেই। तेरे गोदी में आज वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो है ही। परम पितार नाम করবি আর বলবি সে যেখানেই থাক ভালো থাক, শান্তিতে থাক। परम पिता का नाम स्मरण करना और कहना कि वो जहां पर भी रहे अच्छा रहे और शांति में रहे। माटी बोललेन, এতে কি তার ভালো হবে? माँ पूछने लगी कि इससे क्या उसका अच्छा होगा? सीसी ठाकुर, সে যেখানেই থাক परम पितार এলাকার বাইরে तो नहीं। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो जहां पर भी रहे परम पिता के इलाका के बाहर तो नहीं है। তাই परम पितार दयाয় সবই হতে পারে। इसीलिए परम पिता की दया से सब हो सकता है। তাই परम पिता के डाकर কথা বলছি, और इसीलिए परम पिता को स्मरण करने का बात कह रहा हूँ। মাটি সিসি ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন, সবাই আমাকে নাম করার কথা বলে, কিন্তু এইভাবে বুঝিয়ে কেউ বলেনি। वही माँ श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए बोलती हैं कि सब मुझे नाम करने की बात कहते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी ने समझा कर नहीं बोला है। और ভালোর জন্য যদি ভগবানের নাম করতে হয় তা বোধহয় পারবো। अगर उसके अच्छे के लिए भगवान का नाम करना है तो मैं शायद से कर पाऊंगी। ও সত্তর আমাকে দাগা দিয়ে গেলেও ওর ভালো হোক, আমি এই চাই। वो मुझे दगा देकर जाने पर भी उसका अच्छा हो, मैं यही चाहता हूँ। এরপর মাটি উৎফুল্ল হয়ে বিদায় নিলেন। इसके बाद वही माँ उत्फुल्ल होकर विदाई ली। जय गुरु। जय गुरु। अभी आवाज आ रहा है मेरा? सूरज दा आवाज आ रहा है? शशिगंधा, आवाज आ आप रहा है? ऑडिबल नहीं है। हेलो हेलो। आप ऑडिबल है, दूसरा डिवाइस जो बंद कर दीजिए।
अभी आवाज आ अभी रहा है? आवाज आ रहा है? आ रहा है। तो आज का जो विषय वस्तु है, ये मनुष्य का एक एक मनुष्य विश्वासघात है कि नहीं, वो कैसे जानेंगे? कल जो हम लोग आलोचना किए थे, जे सीसी ठाकुर जी को पूछा गया था जे अपना कार्य, अपना कोई भी काम किसी को बोलने से वो उत्साहित कोई कोई होते हैं और कोई कोई विरक्त भी होते हैं। तभी वही संबंध में सीसी ठाकुर जी जो चीज बोले थे, जो मनुष्य का जे चाहिदा झोंक और वैशिष्ट लेके उसके साथ बात करना चाहिए, उनका क्या किसके प्रति इंटरेस्ट है, और हर चीज में जो आदर्श और उद्देश्य के प्रति जहाँ पर जैसा प्रयोजन है उसी हिसाब से बातें करना चाहिए। लास्ट को श्री ठाकुर जी की बातें रखे थे, जे मनुष्य के साथ जब ऐसे कर रहे हो तो जो विश्वासघात प्रकृति का जो मनुष्य होता है उसमें सावधान से चलना होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं, नहीं तो तुमको कभी ना कभी धोखे देने का बहुत चांस है। तो उसी संबंध में हरीशदा पूछ रहे हैं कि एक मनुष्य विश्वासघातक है कि नहीं, हम लोग को कैसे पता चलेगा? और ये जो बातें हम लोग आज आलोचना कर रहे हैं ना, प्रत्येक जीवन में ऐसा कुछ कुछ हुआ होगा जे जिसके लिए तुम बहुत कुछ किए होंगे और वो आपके प्रति अकृतज्ञता दिखाया होगा, वो भी एक मैंने विश्वासघात का सिंबल है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बहुत सारी बातें रखे हैं। मैं सूरजदा को बोलूंगा इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे, इसके बाद जो दादा माँ लोग है वो थोड़ा पहले से सूरजदा जब आलोचना करेंगे, पहले से आप थोड़ा हैंड रेज करके रखिए इस संबंध में आलोचना रखने के लिए, सो दैट किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, बैक टू बैक आलोचना रख सकते हैं। सूरजदा आलोचना रखिए। यहाँ पे आज का जो विषय वस्तु उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं और उन्हीं में से कुछ लोगों के वजह से हमारे जीवन में दुख आ सकता है या फिर अनप्लेजेंट सिचुएशन सृष्टि हो सकती है। तो ऐसे लोगों को हम पहचाने कैसे? खास करके ये किस्म के जो लोग होते हैं वो बाय नेचर वो विश्वासघाती होते हैं। विश्वासघाती का मतलब होता है कि आपने जिस पर विश्वास किया वही इंसान ने आपके विश्वास को चोट पहुंचाया। ये बहुत ही एक बोलते ना कि ये चीज को समझना है या फिर ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इन लोग अच्छाई का चोला पहनकर आपके सामने इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये इंसान विश्वास के पात्र नहीं है। और खास करके ये अपने कोई ना कोई स्वार्थ पूर्ति के बाद ये अपना रंग दिखा देता है। तो ऐसे हालात में जब किसी इंसान को हम विश्वास करके उनके साथ एक टर्म्स अगर हम लोग बना लेते हैं, एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, और बाद में जब वो विश्वासघात करता है तो एक इमोशनल डैमेज होता है। ये इमोशनल डैमेज जो है ये फिजिकल डैमेज से कई गुना ज्यादा तकलीफदायक होता है, क्योंकि मनुष्य ये इमोशनल डैमेज से बाहर आ ही नहीं पाता है। शरीर का जो क्षति है वो पूरा हो सकता है, लेकिन मानसिक क्षति जो है वो बहुत जल्दी इंसान उभर के आ नहीं पाता है। तो इस वजह से अपने जीवन शैली में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से मनुष्य जो है वो तकलीफ में आ जाता है। तो ऐसे अवस्था में ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए, तो इसके कुछ बेसिक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जो ठाकुर जी यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं कि ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या है। खास करके जो भी आज यहाँ पे
ये पर्टिकुलरली आलोचना प्रसंग का ये चीज आज सुन रहे हैं या फिर पढ़े हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो सारे चीजें ठाकुर जी हमें बोल रहे हैं, जो हमारे दैनंदिन जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नोट करके रखना चाहिए कि जब हम लोग मनुष्य से डील करने जा रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले मनुष्य को पहचानना जरूरी है कि कौन सा इंसान कैसा है। और उसके लिए ठाकुर जी एकदम सीधे सीधे शब्द में उनके जो चारित्रिक वैशिष्ट है उसके बारे में वो बोल रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक कीन ऑब्जर्विंग आईसाइट की जरूरत है। अगर मैं सूक्ष्म रूप में ऐसे वैशिष्टों को नहीं देख पा रहा हूं, तो फिर मेरे द्वारा मनुष्य को पहचानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सारे ट्रेड्स क्या है कि ठाकुर जी दोनों चीज बोल रहे हैं कि वो श्रद्धा प्रवण है या नहीं है। सबसे पहली बात मतलब ये सारे चीजें मतलब सिर्फ विश्वासघाती कौन है इसका ही जवाब नहीं दे रहे, कौन विश्वास के पात्र है ये भी ठाकुर जी साथ साथ बोल रहे हैं। तो कौन विश्वास के पात्र है पहले वो मैं बताता हूँ जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि विश्वास के पात्र के जो चारित्रिक वैशिष्ट है उसमें वो इंसान श्रद्धा प्रबल होगा और उसके अंदर कृतज्ञता और संतोष का भाव ज्यादा रहेगा। मतलब थोड़ा सा भी आप उसको हेल्प करेंगे तो उसके लिए वो बहुत कृतज्ञ बोध करेगा, बहुत खुश बोध करेगा। उसी साथ साथ मान लीजिए कि कोई एक जन का कुछ दोष है और उस दोष को सुधारने के लिए उसको कुछ तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ रहा है तो वो भी वो करेगा। इसी के साथ साथ अगर कोई खुश होता है, कोई सुखी है, उसे देखकर वो खुश होगा, उसे अच्छा महसूस होगा। दूसरों को अब जो भी काम मान लीजिए कि टीम में काम कर रहा है और वो काम सक्सेसफुल हुआ तो उसका पूरा जो श्रेय है वो दूसरे को देगा। उसी के साथ साथ दूसरे के सुख सुविधा के भीतर वो अपना सुख सुविधा देखेगा। और जो उपकारी है जिसके वजह से उसे कभी ना कभी जिंदगी में उपकार मिला है, उसके आपद विपद में, दुख में वो हमेशा उसके बाजू में खड़ा रहेगा। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये एक विश्वास के पात्र जो होते हैं उनके लक्षण हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे वैशिष्ट वाले लोग अगर हैं तो उनके ऊपर हमें आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, यह हमारे लिए एसेट है। लेकिन उसी जगह पे जो विश्वासघाती है उनका जो चारित्रिक वैशिष्ट है ठाकुर जी वो भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ रहेगा। उसको हमेशा ऐसा लगेगा या फिर ऐसे व्यवहार करेगा कि मैं हंसने का पात्र ना बन जाऊं। हमेशा उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिस्टर्ब करेगा। उसी के साथ साथ हमेशा कंप्लेनिंग नेचर का रहेगा। मतलब थोड़ा कुछ हुआ नहीं हुआ कंप्लेन करना शुरू कर देगा। ओके। और उसी के साथ साथ उसके अंदर जो एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर है वो बहुत कम मात्रा में रहेगा। कितना भी कुछ भी कर लो संतोषी नहीं होगा, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगा। उसी के साथ साथ दूसरे का जो दोष है वो लोगों के सामने बोलकर उस पर्टिकुलर इंसान को हमेशा छोटा दिखाने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा है। तो उसको कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके सामने किसी का बड़ाई किया जाए, किसी को श्रेय बोला जाए। तीसरा उसके अंदर क्या ट्रेट रहेगा कि दूसरा जब सुखी हो रहा है तो उसे बहुत जेलसी फील होगा, बुरा लगेगा कि अगर वो सामने वाला इंसान अगर खुश है तो उसको ऐसा लगेगा कि ये खुश क्यों है, उल्टा ही सोचेगा। फिर जो नेक्स्ट उनका ट्रेट है कि वो हमेशा खुद का हम बड़ाई करेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे वजह से ऐसा है, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं, काइंड ऑफ थिंग्स वो उसके चरित्र में रहेगा। और अपने सुख सुविधा को सबसे बड़ा करके देखेगा, भले उसके वजह से किसी और का स्वार्थ पे आघात हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है, कि वो अपना स्वार्थ को ही सबसे बड़ा समझेगा।
और जब कोई उसको उपकार किया है, जब उसे जरूरत है, तो उस वक्त वो उसको इग्नोर करके चला जाएगा। तो ये सारे जो ट्रेट है, ये ट्रेट अगर किसी के अंदर है, तो जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र उस इंसान से आप दूरी बना लो, क्योंकि कभी ना कभी वो सांप के तरह आपको डस ही लेगा। तो ये सारे जो ट्रेट्स है, एक विश्वास करने वाले पात्र और जो विश्वासघाती है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठाकुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इसे तुम अच्छी तरह से थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे लक्षण तुम्हें दिखाई देगा। तो ये एक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग जो है कि एक माँ और बच्चे का जो अटूट रिश्ता होता है, और किसी एक जन के वियोग के वजह से दूसरे का अंदर का मन का परिस्थिति क्या होता है, और ठाकुर जी किस तरीके से उस पर्टिकुलर माँ को उस दुख से बाहर निकाल लाए, उसके बारे में दूसरा प्रसंग है। पुत्र वियोग में वो इतना ज्यादा उसे ठेस पहुंचा है कि वो एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। तो एबनॉर्मल बिहेव का संकेत क्या है कि वो बहुत ज्यादा बात कर रही है। ठाकुर जी को आकर अपने मन का बात बोलने लगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे वो बोल रही थी जो इररिलेवेंट था। तो साधारण मनुष्य के लिए बहुत विरक्तिकर लगने लगा। लेकिन ठाकुर जी तो परम पिता है, परम दयाल है। उनके सामने आकर वो जो भी कुछ बोल रही है, ठाकुर जी उसे बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं। सुनकर ठाकुर जी पूछ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ था? ये सुनने पर वो माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक शायद से इस तरीके से उस माँ को किसी ने पूछा नहीं उसके बच्चे के बारे में। ठाकुर जी पूछने पर वो माँ बहुत खुश हो जाती है और बहुत सारे बातें करने लगती है उसके बच्चे के बारे में। ठाकुर जी ये सुनकर बहुत सहानुभूति के साथ उस माँ को बोलते हैं कि तुम्हारा ऐसा लड़का है, इसका बात कैसे भूल सकते? ये सुनकर उसके मन में जो दुख रहता है, वो दुख आंसू बन के बाहर आने लगता है। ठाकुर जी एक्चुअली ये सब बातें करके उसके मन के अंदर का जो ग्रीफ था, जो दुख था, उसे बाहर प्रकट करने की कोशिश करवा रहे थे, जो एक्चुअली में हो गया। और ठाकुर जी उनको बोलने लगे कि अगर उसे उसकी याद आ रही है तो उसे स्टॉप क्यों करना है? याद करो उसे, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो याद करो, करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसका मंगल प्रार्थना भी करना चाहिए। तो मंगल प्रार्थना करने के लिए क्या करेंगे? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि परमपिता का नाम करना और परमपिता के पास उनका प्रार्थना करना कि तुम्हारा बेटा जहां पर भी रहे ठीक रहे। तो माँ बोल रही है कि मेरी जो प्रार्थना है उस तक पहुंचेगी क्या? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि विश्व चराचर जो है ये तो परमपिता का है, इसके बाहर तो नहीं है। तो तुम जो भी प्रार्थना करोगे उसका वाइब्रेशन जो है वो उस तक जरूर पहुंचेगा। तो इसके द्वारा ठाकुर जी उसको नाम में रत होने पे लगा रहे हैं कि जब वो जितना नाममय होगी, उसके अंदर से ये जो दुख है वो निकल जाएगा और इसके वजह से उस माँ को शांति मिलेगी। तो वो माँ ये सुनकर इतनी खुश हो जाती है कि वो प्रणाम करके बोलती है कि आज तक मुझे किसी ने इस तरीके से नहीं समझाया कि नाम क्यों करना है। जब मेरे नाम करने से मेरे बच्चे का भला होगा तो मैं जरूर करूंगी। ये सुनकर और ये समझकर वो माँ इतना खुश हो जाती है कि जो दुख लेकर वो आई थी वो पूरा वॉश आउट हो जाता है और ठाकुर जी उसे एक खुशी का जो स्पर्श है वो देकर उस माँ विदाई लेती है। तो ये दो प्रसंग आज का था। जय गुरु। जय गुरु। अभी वो सुंदर से आलोचना रखे जे सूरजदा बोल रहे थे सबको इसको एक नोट डाउन करके रखना चाहिए। सोमनाथ दा हैंड रेज किया, इसके बाद आलोचना रखेंगे। जे जो जो बातें हमारा दैनंदिन जीवन में बहुत सारे लोग जो विश्वास समाज जहाँ जहाँ पर वो विश्वास करते हैं, वो हमको विश्वास का पात्र नहीं है कि
उसको तो पहले जानना चाहिए। हम इमोशनल होके विश्वास किए और हमको धोखा दिए, पर मुहूर्त में वो काम तो हुआ नहीं, वो काम और बिगड़ गया, क्योंकि विश्वासघात का लोग तो ऑलवेज क्षति पहुंचाना चाहता है। तो अभी सूरजदा जो आलोचना कर रहे थे, पहले विश्वासी कौन है उसका आलोचना किए, और जो विश्वास का पात्र नहीं है, विश्वासघातक है, उसका भी रिवर्स वे में आलोचना रखें। जे जो व्यक्ति श्रद्धा प्रबल है कि नहीं, तो वो फर्स्ट तो इष्ट के प्रति श्रद्धावान है कि नहीं, उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे थे। विश्वासघात का लक्षण, हर चीज में वो खुद को इन्फियर फील कर रहा है, वो परमपिता का संतान की प्राउड फील नहीं हो रहा है उसका, हर चीज में वो कोई आगे चला गया तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उसका आ जाता है। अकृतज्ञता सबसे बड़ा विश्वासघात का लक्षण है। जिसके प्रति उपकारी जो होता है उसी का एग्नेस्ट में जाएगा, कि उपकारी जो होता है, सीसी ठाकुर जी बोलता है, उसका जब दुख दुर्दशा सुनेगा, उसका पास में नहीं जाएगा, वो दूर दूर जाएगा, मतलब उसके पास सुन के भी वो जो उपकारी है उसके पास हो जाता नहीं। फिर अन्य दोष, कभी भी एक विश्वासी व्यक्ति है, जब आप उसका कोई दोष दुर्बलता उसको बोलोगे ना, वो नम्रता के साथ सुन के बोलेगा, दादा ये जो चीज है, आप मेरा दोष दुर्बलता बता दिए, मैं इसके ऊपर काम करूंगा और उसको सुधारूंगा। ये विश्वासी का लक्षण है। विश्वासघात का क्या होता है, खुद का दोष दुर्बलता जानने के बावजूद दूसरे का दोष दुर्बलता को दिखा के, उसको नीचा दिखा के ऑलवेज डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। फिर जो कोई आपका अड़ोस पड़ोस में, कि उसका परिवार में, कि उसका ऑफिस में, कि उसका सोसाइटी में, किसी का गाड़ी घोड़ा की मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो, कि उस सुख संचित में रह गया, तो वो देख नहीं पाएगा, वो दुखी हो जाता है। अभी किसी को मिठाई दे रहा हो, वो सुन के उसका शक्ल और बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, वो दुखी होते जा रहा है, वो एक्साइटेड नहीं हो रहा है आपका सुख सुन के, वो अब दुखी हो जाता है। ये एक विश्वासघात का लक्षण है। तो मैं सोमनाथ को बोलूंगा इसी संबंध में थोड़ा और अच्छे से आलोचना करें। जय गुरुदेव। जय वंदे गुरुदेव। पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है, सूरजदा और शशिदा ने बहुत अच्छी तरह से इनको समझाया। क्या मतलब ठाकुर जी ने बताया कि एक विश्वासघाती को कैसे पहचाना जाता है। इसका 7-8 ट्रेट्स है जिनको ऑब्जर्व करने से मालूम पड़ता है कि वो विश्वासी मतलब विश्वासी है, विश्वासघातक है। तो ये 7-8 ट्रेट्स जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑब्जर्व करना। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ऑब्जर्व करने का टाइम पे उनका वो जब मतलब असतर्क रहता है ना, तभी उसको ऑब्जर्व करना है। लेकिन वो जब कॉन्शियस रहता है तब ऑब्जर्व करने से मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा कॉन्शियस होके काम करेगा। वो जो ये सब जो नेगेटिव ट्रेड्स है, वो उसमें उसको अवॉइड करने का कोशिश करेगा। लेकिन जो वो जब वो थोड़ा सा असतर्क रहेगा, तभी उसको मतलब ये करना पड़ेगा, नजर करना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि वो कैसा किस्म का आदमी है। तो सूरज ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है मेरे को। मैं भी एक्चुअली वही सोच रहा था कि ये जो 7-8 ट्रेट्स है, इसको नोट डाउन करके रखना चाहिए और हमेशा उसको पढ़ना चाहिए। नहीं तो हम अभी पढ़ा है, थोड़ा देर बाद भूल जाएंगे। तो अगर हम नोट करके रखेंगे और हमेशा उसको याद करते रहेंगे, और जब लोगों से हम लोग डील करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम वही सब चीज 7-8 चीज जो है हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, तभी हम उनको पहचान पाएंगे। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और दूसरी जो है, दूसरा प्रसंग जो है, जो माँ का पुत्र वियोग हुआ है, तो माँ इतना सदमा में है कि वो हमेशा
बात करते रहता है, बहुत ज़्यादा बात करते रहता है, उसका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, तो बात करते रहता है बहुत ज़्यादा, और उनका बात सुन के लोग इरिटेटेड होता है, विरक्त होता है। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो क्या सदमा पहुंचा है उनका। लेकिन ठाकुर जी का डीलिंग्स कैसा है देखिए, ठाकुर जी बहुत धैर्य सहकार से उनको बात सुन रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी एहसास कर सकता है कि उस माँ को क्या वेदना, क्या दुख पहुंचा है। लेकिन बाकी लोगों को ऐसा नहीं है, बाकी लोग विरक्त होते रहते हैं, एनॉयड होते रहते हैं। तो ठाकुर जी बहुत कंपैशनेट वे में उनको डील किया है, और बताया कि जो मतलब वो माँ बोल बोल जो बोलते रहता है उसको बोलने देते हैं। जितना बोलेगा, जितना रोएगा, उसका मन का जो भार है वो थोड़ा हल्का होते जाएगा। और कोई सलाह देगा, नहीं नहीं तुम रो मत, तुम ठाकुर का नाम करो, तो वो सप्रेस होते जाएगा, वो और बाहर निकलेगा नहीं, तो अंदर ही अंदर वो बढ़ते जाएगा। इसलिए जो भी दुख है ना, जैसे कहा जाता है कि रोने से मन हल्का हो जाता है, इसीलिए ठाकुर जी ने उनको रोने का ही सजेशन दे रहा है कि आप रोइए, आप उनका मन उसका बात याद करना अच्छा लगता है तो वो याद कीजिए, उसको रोकिए मत। कोई भी भावना को रोकने से वो भावना और अ, बढ़ जाता है या दूसरा रूप से प्रकाश पाते हैं। वो हम पहले चैप्टर में देखे हैं कि किसी को कोई भी भावना, कोई भी रिपु को दमन करने जाएंगे तो वो और ज्यादा वो दूसरा रूप से या और ज्यादा तरह से वो निकल आएगा। तो इसीलिए क्या है कि जो भावना आया है उसको आने देना चाहिए। इवन जब हम नाम ध्यान वगैरह करते हैं तभी भी मन में बहुत सारे भावनाएं आते हैं, लेकिन वो भावना को मतलब रोकना नहीं चाहिए। वो भावना आएगा और चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, लेकिन उसका अंदर ही हम नाम ध्यान चालू रखना है, निवृत्ति नहीं करना है। निवृत्ति करने से वो अ, उसका फल नहीं होगा। तो ठाकुर जी ने यही बात उनको बताया कि आपको अच्छा लगता है तो आप उसका बात याद कीजिए। आप अ, आपको रोना अच्छा लगता है तो रोइए। ऐसा करते करते आपका मन का भार जो है वो हल्का हो जाएगा। लेकिन साथ साथ नाम भी कीजिए, ठाकुर का नाम कीजिए, ठाकुर का बात सोचिए, तो तभी आपका और वो जिधर है वो अच्छा ही रहेगा, ऐसा सोचिए। तो माँ ने बोला कि ऐसा करने से उनका अच्छा होगा। तो ठाकुर जी ने बोला है कि परमपिता का इलाका का बाहर तो कोई नहीं है, वो तो परमपिता का एरिया का बाहर कोई नहीं है, इसलिए परमपिता का दया में सब कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार परमपिता को याद करने का, शरण करने का बात कर रहा हूँ। तो इसी में वो माँ ने बहुत कन्विंस्ड हो गया और बोला कि सभी लोग मेरे को नाम ध्यान करने का बोलता है, लेकिन ऐसा करके समझा के कोई नहीं बात किया है। आपने इतना अच्छा से समझा दिया, मैं अभी टोटली कन्विंस्ड हूँ, और मैं अभी ठाकुर का नाम करूँगा, और बहुत संतुष्ट हो गया है और उत्फुल्ल हो गया है। मतलब अ, उनका मन में खुशी वापस आ गया है ठाकुर से बात करने के बाद। ठाकुर का पर्सनालिटी ऐसी थे कि उनसे जो भी लोग दुख दुर्दशा से बात करते थे, और वो बात करने के बाद खुशी हो जाते थे। ठाकुर जी सबको खुश कर देते थे, उनका मन का स्थिति बदल दे सकते थे। तो ये कितना बड़ा क्वालिटी है वो हम समझ सकते हैं। इतना कह के मैं शेष करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु। सोमनाथ दा अभी विषय में आलोचना रख रहे थे, जे वो परिप्रकाश कर रहे थे, जे विश्वासघात का जो लक्षण है उसको कहीं पे डायरी में लिखने से अच्छा है, क्योंकि ये आलोचना के बाद तो हम लोग भूल जाएंगे। और ये चीज में बहुत बार प्रज्ञा को बोला हूँ, मेरे साथ बहुत बार ये विश्वासघात करता हुआ है, और उसका मूल कारण मैं देखता हूँ वो अकृतज्ञ व्यक्ति है। मैं किसी को आप बहुत ज्यादा हेल्प किए हो और कुछ दिन के बाद देखे होंगे वो व्यक्ति आपका थोड़ा सा कुछ उन्नति में आपका एग्नेस्ट में जा रहा है, आपका कोई उसका जो इतना बड़ा विपत्ति में पड़ के उसका हेल्प किए थे,
वो देखा जाए तो वो आपका अकारण में आपका कोई आप उसको माने इतना सारा बेनिफिट देने के बावजूद भी वो आपका अगेंस्ट में जाता है और आप समझ नहीं पाते हो मेरा इसमें क्या दोष है। ये जो दोष है ये जन्मगत दोष है। श्री ठाकुर जी बहुत जगह में हम लोग पढ़े हैं, ये जो मतलब 5th वॉल्यूम में तक आ गए हैं। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं अकृतज्ञता और विश्वासघात जो होता है वो जन्म से होता है। ये एक जन्मगत व्याधि है। श्री ठाकुर जी बहुत जगह में बोले। अब मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था इसमें देवी सप्त ग्रंथ में है जो मनुष्य का जो जन्म होता है वो जन्म से ही अकृतज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म होता है जो अकृतज्ञता जो उनका पिताजी माताजी का जो मिलन हुआ है वो अकृतज्ञता से होता है। मतलब उससे कैसे होता है ना, जब होता है जब ये स्त्री जो है वो पुरुष का एग्नेस्ट में जाता है, हर चीज में विरोध में जाता है, तो अकृतज्ञता संतान आता है। उसका होने का मूल कारण है प्रतिलोम मैरिज। तो प्रतिलोम मैरिज होता है तो अकृतज्ञता और अविश्वासता होने का बहुत चांसेस है। ये ठाकुर जी बोल रहे हैं ये बातें। तो ये जो कैसे देखोगे ना, किसी को तुम कुछ ये दिए हो और हेल्प किए हो, जब वो तुम्हारे घर पे मैं बहुत सारा व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ इसलिए मैं रिलेट कर पाता हूँ। तो दूसरे का उदाहरण देने से तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं खुद का देता हूँ। तो वो तुम्हारे घर पे अल्फांस मैंगो लेके आया और आपके हाथ में थमा दिया और वहीं पे वो रुका नहीं, वो वहां पर रुका नहीं। वो क्या करता है, बैग से खोल के वो मैंगो को खोल दिखाता है और उसका रेट बताता है, जिसका रेट 800 रुपया 900 रुपया है। तो एक बार मैं मेरा प्रज्ञा को बोला, प्रज्ञा देखो ये अकृतज्ञता का लक्षण है। तुम किसी इतना बड़ा चीज में तुमको लाभवान हुए हो और तुम उसको 1 किलो मैंगो दिए हो जिसका वैल्यू है 800 रुपया और वो व्यक्ति तुमको 80,000 की 1 लाख का मुनाफा करके दिया है और तुम उससे कृतज्ञता स्वरूप देने के टाइम में वहां पर रुकते नहीं हो। क्यों ना, मैं मार्केट में भी 100 रुपया वाला मैंगो था बट मैं आपके लिए 800 रुपया वाला लेके आया हूँ और उसके बाद वहां पे रुकता नहीं। तुमको ना मुझे एक ब्लेजर देना है, मैं तुमको एक सूट देना है, ये हुआ है मेरे साथ। तो प्रज्ञा को मैं बोला ये सब अकृतज्ञता और अविश्वासघात का लक्षण है और देखा गया कुछ दिन के बाद वो अविश्वासघात किया है हमारे साथ। तो ये जो चीज है ये चीज पहले से आलोचना हो चुका है, ये आज नहीं आलोचना हो रहा है 5th वॉल्यूम में। ये बहुत बार अकृतज्ञता का लक्षण श्री ठाकुर जी बता दिए कैसे पहचाना है। और मैं डे 1 में श्री ठाकुर जी का ये अप्लाई करके थ्योरी को मैं 3-4 जगह में ऑलरेडी टैगिंग लाइन कर दिया हूँ, ये अविश्वासघात तुम्हारा साथ कर सकता है। तो वो व्यक्ति को विश्वास ज्यादा मत करना। जो और वो कौन सी जो अभी बढ़िया बात बोल रहे थे सोमनाथ दा, वो व्यक्ति को तुम पहचान नहीं पाओगे। क्यों? वो जब कॉन्शियस स्टेज में रहता है, सोमनाथ दा बोल रहे थे जो, वो इतना चमत्कारी व्यवहार करता है ना, आप तो बोलोगे दुनिया में सबसे बढ़िया व्यक्ति यही है। वो इतना मीठा बात करता है, फोन पे ये होता है जैसे उसका कार्य साधन हो जाता है। क्योंकि श्री ठाकुर जी जो लक्षण बताए इधर वो सब जबरदस्त लक्षण बताए, क्योंकि उसके अंदर ही हीनमाना तो जब आएगा जो भयंकर रूप लेता है। छोटा सा कुछ आपका उन्नति हो जाए कि परिवेश में उन्नति हो जाए कि दूसरा व्यक्ति का बेटा 90 मार्क्स लेके आ गया, उसका बेटा 60 लेके आ गया, तब तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा पूरा। दूसरे का दुख देख के जो यहाँ पर सबसे बड़ा विश्वासघात का कौन है, आप किसको कैसे जानोगे ना, आप जीवन में जिसका उपकार किए हो और आपका जिस दिन विपद आया, दुख कष्ट आया, आप उसको किसी के द्वारा खबर पहुंचाए और वो आया नहीं, वो नेग्लेक्ट किया, जानोगे वो सबसे बड़ा विश्वासघात है। वो संवेदना आपको भाषा में भी नहीं दिया तब आपको पता चलेगा। और जो सुरजदा बोल रहे थे, जो विश्वासी होता है वो ऑलवेज कृतज्ञता होता है।
कौन कोई एक बार रेफरेंस दिया था 2013 में 14 में, और उसको वो घूम घूम के बोल रहे सबको, जो वो व्यक्ति जानते हो, मुझे एक बार विपद समय में मुझे रेफरेंस दिया था, जो मेरा काम नहीं होने वाला था, मुझे जॉब मिल गया था, और जो पॉइंट वो हर दिन बोल रहा है उसका पत्नी को, उसका बेटा को, कभी वो तुम्हारा घर पे आया उसको गाड़ी दे दिया, वो तुम्हारा कभी आया उसको कुछ अर्थ दे दिया, क्योंकि तुमको वो इतना हेल्प किया था उस दिन। ये विश्वस्त होते हैं, विश्वास का लक्षण है। और जो व्यक्ति तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं ज्यादातर जो व्यक्ति संतुष्ट संतुष्ट रहता है, कृतज्ञ रहता है, ये दो शब्द श्री ठाकुर जी बहुत अच्छे से यूज किए यहाँ पर। आपके जीवन में देखोगे जो जो गुरु भाई हो, कि आपका ऑफिस का कलीग्स हो, कि सोसाइटी में जो मेंबर्स रहते हैं आपके साथ, कि परिवार में परिवेश में जो जितना भी लोग रहते हैं, देखोगे जो व्यक्ति कृतज्ञता अर्पण ऑलवेज करता है, और ये कृतज्ञता अर्पण का जो मेन शुरुआत होता है वो होता है इष्ट से, मतलब जो इष्ट वृत्ति है वो होता है सबसे बड़ा कृतज्ञता का अर्घ्याञ्जलि। जो ईश्वर को मेरा जीवन में मेरा जीवन मिला है, और मैं आपको ये भोग आपको देता हूँ और आप ग्रहण करिए। जो व्यक्ति कृतज्ञता अर्पण करता है, वो व्यक्ति कभी अविश्वासी की विश्वासघात होते नहीं, श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति इष्ट का होता है, जो श्रद्धा प्रबल, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं किसके प्रति, मंगल के प्रति, पिता माता के प्रति, माने जो भी व्यक्ति जो अंदर इन्फेरिट रहेगा वो श्रद्धा संपन्न नहीं हो पाएगा, इसका अपोजिट है। तो अभियोग अनुयोग देखोगे हर चीज में वो कारणमुखी नहीं होगा, वो दूसरे को दिखेगा, और खुद का जो जब भी बोलोगे उसका बारे में, तो वो व्यक्ति ऑलवेज, हाँ, और एक बात है, जो ऋण लेके परिशोध नहीं करता है और जो ऋण देता है उसी का अगेंस्ट में जाता है, वो अकृतज्ञता होता है। जे सपोज मैं सूरजदा से 2000 रुपया लिया, और सूरजदा मुझे 2000 रुपया मांगे, तो मैं जाके 10 लोग को बताऊंगा सूरजदा गलत है, मुझे पैसा मांग रहे हैं, उनका क्या इतना अच्छा स्थिति है, वो मांगने का क्या जरूरत था, मुझे मांग रहे हैं। ये जितना भी सिम्टम्स है, वो सब सिम्टम्स जो होता है वो अकृतज्ञता का लक्षण होता है, और वही अकृतज्ञ व्यक्ति जो होता है, असंतुष्ट व्यक्ति जो होता है, वो साधारणतः विश्वासघात कर लेता है। ये इतना सारा क्राइटेरिया में है कि विश्वासघात को बोला जाता है। कोई एक छोटा सा सेंटेंस इसको उठा के विश्वासघात को आप बोल नहीं सकते हो, और ये सब लक्षण है, और ये लक्षण जब प्रबल मात्रा में होता है, तो वो एक अभी रिसेंटली हम लोग छावा मूवी देखने के लिए गए थे, उसका जो मामा है उसके पीछे बैक फायरिंग करता है, क्योंकि वो कुछ मांगता है उस टाइम में, छत्रपति संभाजी महाराज तो उसको दे ही नहीं रहे, और उसको खाने के टाइम में विरक्ति हो रहे हैं, और वही भाव उसको एक विश्वासघात इतना बड़ा रूप दिया, उसको हत्या का षड्यंत्र बनाया। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर है वो ऑटोमेटिक विश्वासघात का बन जाता है। मुझे मेरा जीवन में 2-3 कहानी याद आ रहा था, बट समय के कम के कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मनीष दा को बोलूंगा थोड़ा सा कुछ इसके ऊपर व्यक्तिगत कुछ उदाहरण है तो रखेंगे। शशिकांत भाई, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैंने दोबारा नहीं हाँ, ठीक है। बात क्या है, श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे जब किसी को तुम बोल रहे हो उसका दोष दुर्बलता, वो बहुत विरक्ति प्रकाश कर रहा है और तुम्हारे साथ लड़ रहा है, और किसी को तुम तुम्हारे उसका दोष दुर्बलता बता दो, वो संतुष्ट होता है, जो मैं तुम मुझे मेरा जो फॉल्ट्स है, और खुद का फॉल्ट्स खुद जानना मुश्किल होता है, और जो दूसरा व्यक्ति का फॉल्ट्स मेरा जान गया और दूसरा का देख लिया, और तुरंत क्या करता है वो व्यक्ति, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अन्य दोष दुर्बलता को देख के उसको नीचा दिखाने के लिए ऑलवेज प्रयास करता है। और ये जो बातें रखे जो अभियोग अनुयोग असंतुष्ट, ये देखोगे
उसका जीवन में 50% नहीं क्या 80 भाग 90 भाग खाली अभियोग अनुयोग। मेरा पिताजी का ऐसा होता तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता। मैं उसका पिताजी तो बहुत सारा रोजगार करते हैं, उसको तो सब कुछ सुविधा मिला, इसीलिए वो ऐसा है। ये टाइप का जितना भी डिस्कशन व्यक्ति करते हैं, इसका पीछे वो मतलब क्या हो रहा है ना, अकृतज्ञता दिखा रहा है। और जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, जो मिला है वो संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट व्यक्ति और कृतज्ञ व्यक्ति कभी भी तुमको विश्वास में तुम्हारा बाधा सृष्टि नहीं करेगा। उसको आराम से आप उसके ऊपर विश्वास भाजन कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज आप उसको पहचानोगे तो ये सब लक्षण सब दिए हैं, बट शुरुआत से आपको थोड़ा दिक्कत होगा पहचानने में। बट आप जब इष्ट गतिक में बहुत सारे जगह में काम करते रहोगे, ट्यून होते रहोगे, आपको लोग पहचानने के लिए इतना लेट नहीं होगा। जिस दिन में इंडिकेशन मेरे प्रज्ञा को बोला था, उसके बाद वो बहुत सारा विश्वासघात वाला काम किया है वो व्यक्ति। तो वही पहचानने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप ट्यून ईश्वर के साथ सत के साथ रहोगे। असत व्यक्ति ऐसे भी पहचान सकते, एक दो बार धोखा देगा, क्योंकि आपका तो प्रेम है, आपका प्यार है जो मैं शत्रु को भी प्रेम करूं। बट थोड़ा सीजे ठाकुर जी बोल रहे हैं संभाल के ये करना है। तो इतना बोल के आज का आलोचना को यहाँ पर विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सबको जय गुरु। जय गुरु जय गुरु दादा जय सबको जय गुरु। समस्तम जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु।